नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशनल स्टडी पर। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रीवियस क्वेश्चन जो आपकी एसएससी सीएसएल में लगातार 5 साल से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार भी इनमें ऐसे क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो साथियों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन को राइट आंसर किए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों किस है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। साथियों, राष्ट्रीय जलमार्ग किस भाग को घोषित किया गया है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये प्रयागराज से हल्दियाना। क्या साथियों, प्रयागराज से हल्दियाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब साथ ही इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें कि जो एग्जामिनर किस प्रकार से यहाँ से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो साथियों जो गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दियाना पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो ये तक राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया है। कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका हल्दियाना। हल्दियाना कहाँ पर दोस्तों, आपकी पश्चिम बंगाल पड़ता है। प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल तक दोस्तों आपकी जो राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया है और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है। और लंबाई अगर आपसे पूछे लंबाई कितनी है तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी दोस्तों, 1620 किलोमीटर। जो आपसे पूछे कि भारत का कौन सा प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है दोस्तों, ठीक है, तो जिसने अभी हाल ही में क्या किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये यूरेनियम पाया जाता है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लतीपुरम। क्या दोस्तों, लतीतपुर। ठीक है, लतीतपुर में दोस्तों आपकी यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट, इसमें क्या पॉइंट बनते हैं आपके, इसमें पॉइंट बनते हैं दोस्तों आपके कि यूरेनियम प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी तत्वों से सबसे भारी तत्व होता है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे बन चुका है, क्या यूरेनियम होता है। और दोस्तों यह आपसे नेक्स्ट क्या पॉइंट पूछेगा कि यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, ललितपुर की उत्तर प्रदेश जिले में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला के लिए प्रसिद्ध है। तो साथ ही ताला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अलीगढ़। अलीगढ़ दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये ताला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका कि अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और अलीगढ़ के ताले दोस्तों दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, और यह वर्ष 1817 में किसने दोस्तों, वर्ष 1817 में जॉनसन एड्स कंपनी अलीगढ़ की स्थापना वाली अंग्रेज ताला कंपनी थी। ठीक है, अंग्रेज ताला कंपनी दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कंपनी की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, तो वर्ष 1870 में दोस्तों जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित करने वाली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। ठीक है, क्लियर हुआ आपका मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो कौन से शहर को दोस्तों चमड़ा उद्योग को राजधानी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, सर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कानपुर। क्या होगा दोस्तों, कानपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कानपुर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों कि कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्या दोस्तों कि कानपुर को आपका पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और इसमें क्या दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी है। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी है। तो दोस्तों इसमें और क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को कानपुर शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चमड़ा उद्योग के राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछ सकता है कि चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप से यहाँ पर किसे जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों आपकी कानपुर शहर को जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी एसएससी यहाँ से पुटअप कर सकती है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो साथियों श्वेत महाद्वीप का आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को आपके श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। और यह पूरे वर्ष में भारत से ढका रहता है। किस दोस्तों, पूरे वर्ष से भारत से ढका रहता है। लगभग 98% भाग इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है दोस्तों। किसे दोस्तों, अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है इसका विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जीव, पेलिंग और समुद्री पक्षी, सील मछली दोस्तों, क्रिल और आपकी व्हेल मछली आदि इसमें पाई जाती है दोस्तों।
तो यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट्स है जहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ मुझे। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप डेली कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलो इसका जो अन्य फैक्ट है, फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत पर एक भाग है। क्या दोस्तों, यह आपकी चोटी है पश्चिमी घाट का एक पर्वत का भाग है और यह केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन थी। साथियों 2 बार आपका जो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही आपकी संतोष यादव है दोस्तों। कौन है, संतोष यादव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सर, संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही बन चुकी है आपकी। अब दोस्तों अब बात करते हैं इसके अन्य फैक्ट के बारे में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला आपकी संतोष यादव है, ठीक है। और ये आपका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, यानी दूसरी भारतीय महिला है, ठीक है। तो पहली कौन दोस्तों, पहली का मुझे कमेंट में जो आपका जानते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखकर जरूर बताना, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो साथियों हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो साथियों अभी आपकी जो धातु है दोस्तों लोहा धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। किसके दोस्तों, लोहा धातु की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन। अच्छा इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों कि हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता है। क्या दोस्तों, कांस्य युग। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता किस बात की है, तो ये कांस्य युग सभ्यता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि वस्तु मिली है और लोहे की प्राप्ति यहाँ से नहीं हुई है, ठीक है। इस सभ्यता में लोहे की जो आपकी है प्राप्ति नहीं हुई है। और दोस्तों हड़प्पावासी जो लोग थे यहाँ लोहे से अपरिचित थे, यानी लोगों को जानते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो साथियों भारत में सर्वप्रथम जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रचलन दोस्तों किसने किया था, तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब इसके अन्य फैक्ट के बारे में पढ़े तो अन्य फैक्ट क्या क्या है इसमें दोस्तों, जहाँ से आपके क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और बर्नी के अनुसार, क्या साथियों, बर्नी के अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति में कार्यरत रूप से परिणत कराने के लिए वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांस्कृतिक मुद्रा का प्रचलन करानी पड़ी, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके खास यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगी। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो साथियों इस तरह के संस्थापक थे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। इसका संस्थापक दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख बताना। और इसके मैं अन्य फैक्ट आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। और ताकि एशिया जो आपके एशियाई के समाज में तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधित कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जा सके, यानी कि जो आपकी पुरातत्व कला साहित्य अध्ययन किया जा सके, इसलिए इस जो आपकी सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका 11वां क्वेश्चन दोस्तों, दाढ़ी बनाने वाले किस यंत्र का, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अच्छा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। चलो मैं इसका अन्य फैक्ट पर बताता हूँ, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अवतल दर्पण का यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग जाता है। और अवतल दर्पण का एक गोलाकार दर्पण होता है, ठीक है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हुई होती है, ठीक है। इस प्रकार जो आपका दर्पण होता है उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और अंदर से दोस्तों ये परिवर्तन होता है, अंदर से धसा होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सामने बनता है, यानी दोस्तों ये इस प्रकार से दर्पण होता है आपका, ठीक है। ये प्रतिबिंब इसके जस्ट सामने बनता है। तो इसलिए दर्पण का जो दाढ़ी वाला बाल दोस्तों बनाने में शीशे के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। फैक्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है कि भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो साथ में भारत की सतह से हवा में करने वाली मार आपकी एकमात्र मिसाइल कौन सा दोस्तों, त्रिशूल मिसाइल दोस्तों, ठीक है। ये एकीकृत निदेशक प्रक्षेपक विकास में दो कार्यक्रम के तहत विकसित वायु में, अगर आपसे पूछे दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी दोस्तों सतह से मार करती है, अग्नि सतह से सतह तक मार करती है, ठीक है। और नाग दागों में भूल जाओ, क्या दोस्तों, नाग दागों में भूल जाओ 10 की विकसित टैंक है, ठीक है, नाग आपका, ठीक है। तो साथियों आपने सेशन कैसा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। इस प्रकार से अपनी कंटिन्यू क्लास चलने वाली है।